वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपका बहुत सारा प्यार आया और बहुत सारे कमेंट्स आए इन द फर्स्ट वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई जस्ट थॉट कि आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दूँ जो मैंने फॉलो की इन 2025। ओके, उसकी वजह से मेरा प्री भी क्लियर हो गया, राइट। सो आई थॉट कि यही सेम स्ट्रैटेजी आई शुड शेयर विथ यू गाइज सो दैट थोड़ा सा तो हेल्पफुल हो जाए आपके लिए फॉर SSC CGL 2026 प्रीलियम्स के लिए। ओके, सो पहली चीज़ मैं बताने वाली हूँ, लाइक आई एम गोना टेल यू पूरा रिसोर्सेस, कोर्स और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता दूंगी, लाइक हाउ यू कैन कवर इट, हाउ यू कैन मल्टीपल टाइम रिवाइज इट। ओके, तो अभी मैं बताऊंगी बिगिनर्स के लिए। सो बिगिनर्स जो है, अब उसमें दो कैटेगरीज आते हैं, जिनको मतलब उन्होंने कभी इंग्लिश मतलब ज़्यादा पढ़े ही नहीं है, जो हिंदी मीडियम से है, एंड द वन हु इज़ फ्रॉम कॉन्वेंट। ओके, ऐसे दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो पहली चीज़ है वो मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी दैट इज़ जिन्होंने कभी जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए वो एक चीज़ कर सकते हैं दैट दे कैन डू ईच डे दे कैन डू अ लिटिल बिट रीडिंग। रीडिंग किसका, तो करंट अफेयर्स हो सकते हैं फ्रॉम हिंदू। हिंदू ज़रा ज़्यादा ही जो इंग्लिश उसमें ज़्यादा डीप आती है, सो डोंट गो फॉर दैट, यू कैन गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस। ओके, तो ये चीज़ आप रीड कर सकते हैं, लाइक डू रीडिंग 15 मिनट्स इन अ डे, इट्स सफिशिएंट। ओके, उसमें हो जाएगा आपका। धीरे धीरे रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आपको थोड़ा सा सिंटैक्स उसमें पता चल जाएगा कि कैसा है क्या है। ओके, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद आते हैं अपना जो इंग्लिश मीडियम वाले जो है, उनकी ऑलरेडी इंग्लिश बहुत सही होती है, अच्छे से। जैसे मेरा भी कॉन्वेंट से था, सो मेरा इंग्लिश भी बहुत सही है पहले से। सो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट जो हिंदी वाले हैं उनका आप थोड़ा सा रीडिंग कीजिए। ओके, फिर आते हैं ना कोर्सेस कौन से ले। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो कैसा है, आपको एक राइट डायरेक्शन चाहिए। मतलब एक राइट डायरेक्शन, एक सही से हार्ड वर्क करना। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। सो कोर्स कौन सा लें? सो कोर्सेज़ अगर अपन देखें तो एक काम कीजिए आप, मैंने जो चीज़ फ़ॉलो की वो मैं आपको बता रही हूँ। लाइक यू गो ऑन यूट्यूब चैनल, तो उस पे इंग्लिश कोर्स करके डालिए या फिर इंग्लिश के लेक्चर्स करके डालिए। अगर आपने देखा तो मैंने जो देखा पहले तो वो रानी मैम का था। तो वो आप कौन-सा भी टीचर को फ़ॉलो कर सकते हैं। आप उस पे यूट्यूब चैनल पे जाइए, यू गो थ्रू ऑल द वीडियोज़, कौन से टीचर्स के हैं, उसमें से आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं। ओके, तो उनके मल्टीपल वीडियोज़ थोड़े देखिए, 2-3 वीडियोज़ देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि ओके, इनका ही कोर्स लेंगे अपन। तो वो एक बार आपका डिसाइड हो जाए कि इन टीचर का कोर्स लेना है, तो स्टिक टू दैट ओनली। उनका कोई कोर्स 2026 के लिए है क्या, वो देखिए और वो परचेज़ कर लीजिए। ओके, सो ये कोर्स का चीज़ तो अपना हो गया। फिर उसके बाद अपन एक चीज़ कर सकते हैं, अभी कोर्स तो परचेज़ कर लिया आपने, तो ये 2 टाइप का हो सकता है, आप लाइव भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट मोस्टली टेक रिकॉर्डेड क्लासेस। तो कैसा होता है वो जल्दी-जल्दी अपन देख सकते हैं, 1.5 2x इस पे देख सकते हैं, सो वो ईज़ी हो जाता है अपने के लिए। हाँ, अब वो हो गया। नाउ आई कैन गिव यू अ थिंग, लाइक फिर पहले अभी मैं रिसोर्सेज़ बता देती हूँ, कोर्स ले लिया, राइट? फिर अभी जो आप वोकैब के लिए एक चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ यू कैन फॉलो द ब्लैक बुक और समुद्र मंथन बुक। ओके, तो मैं समुद्र मंथन रेफ़र करती हूँ अभी, तो आपको जो अच्छा लगे या फिर अभी आप जो कर रहे हो, यू कैन स्टिक टू दैट। वो एक चीज़ हो गया। फिर जो इडियम्स होते हैं, प्रीपोज़िशंस होते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर्स के जो इडियम्स हैं, प्रीपोज़िशंस है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तो वो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ्स आती है उसकी कंपाइलेशंस, राइट? सो आई डू इट फ्रॉम दैट। तो आप भी वैसे कर सकते हो। अभी ये सब सब रिसोर्सेस हो गए। इतना ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए, लाइक एक कोर्स, अच्छा वाला कोर्स एक ले लीजिए, एंड सेकंड वन इज़ लाइक वोकैब एंड ये पीडीएफ वाली चीज़ें। सो दीज़ आर ओनली द रिसोर्सेस नाउ दैट आई हैव रेफर्ड। ओके, इफ एनीबॉडी नो एनी एक्स्ट्रा थिंग देन दे कैन प्लीज़ कमेंट डाउन, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, ठीक है। एंड हाँ, वन डिस्क्लेमर इज़ दैट लाइक मेरी हिंदी थोड़ा-सा आपको समझ आ रही होगी, लाइक थोड़ा इतनी भी अच्छी है नहीं, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सो मेरा एक्सेंट थोड़ा-सा डिफरेंट होगा हिंदी का। ओके, सो आई होप यू गाइज़ विल कोऑपरेट। ऑलरेडी पहले से ही थैंक यू बोल देती हूँ। ओके, सो तो ये चीज़ होने के बाद वी विल गो लाइक स्ट्रैटेजी देखते हैं, ओके, कैसे कंप्लीट करें ये सब चीज़। सो देखो अभी नाउ इफ वी टेक एन एग्जांपल, या आपने एक कोर्स लिया कौन-सा भी इंग्लिश का, ओके, उसमें देखिए पहले कि कितने लेक्चर्स हैं, हाउ मच लेक्चर्स आर देयर, वो पूरे सारे टॉपिक के क्लब करके कितने लेक्चर्स हैं वो सब कुछ देख लीजिए। अगर मैं कंसीडर करूँ लाइक देयर आर 100 लेक्चर्स, इफ 100 लेक्चर्स है और हर एक लेक्चर ऑन एन एवरेज 2 आवर्स का है, तो ऐसे हो गए 200 आवर्स, राइट? तो 200 आवर्स होने के बाद
200 हो गए, अभी इनको कंप्लीट कैसे करना है? राइट नाउ इफ आई से यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन 4 मंथ्स और 3 मंथ्स। 4 मंथ्स और 3 मंथ्स, 3 मंथ्स मीन्स 90 डेज़। तो वो 200 को 90 डेज़ से डिवाइड कर दीजिए, मीन्स डेली यू हैव टू टेक लाइक अराउंड 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो ये चीज़ होने के बाद 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको ये इंग्लिश का लेना पड़ेगा। बट इसमें हम एक चीज़ मिस आउट कर रहे हैं, दैट इज़ वी हैव टू आल्सो मेक सम नोट्स। लाइक नोट्स इज़ रियली वेरी एसेंशियल सो दैट आपको वो जल्दी से रिवाइज़ करने आ जाएगा। ओके, जब एग्ज़ाम का टाइम हो तो नोट्स बनाने मैं मेरी नोट्स दिखाती हूँ, रुको। ओके, सो दिस इज़ द बुक, लाइक स्पाइरल बाइंडिंग मैंने की था, और सो दीज़ आर लाइक, आप देख सकते हो। सो सब कुछ लिख-लिख के मैंने किया। आई डोंट नो वेदर इट्स विज़िबल और नॉट, बट हाँ, किया। ये वाला एडजेक्टिव का है, सो ये वाले मैंने किए, जैसे इम्पोर्टेंट वन, ये इसे किया है मैंने। ओके, सो एक चीज़ नोट मेकिंग के वक़्त यू कैन डू इज़ लाइक यू कैन कीप एन एक्स्ट्रा पेजेस। either you can keep extra some space at the bottom, or you can keep extra pages at the end of the topic, so that जो भी कुछ थोड़ा सा एडिशनल हो जाए, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती ही है। ओके, आपको कुछ एडिशनल लगे तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो यू कैन डू दैट थिंग। वो होने के बाद ऊपर ऑन लाइक, हाँ, कि 3 महीने में अगर अपने को कंप्लीट करना हो, तो ये नोट्स भी तो हम अपने को बना दे हैं। 2 हावर्स एंड 30 मिनट्स का तो अपने को वो पूरा वीडियो देखने में चला जाएगा, राइट? सो अगर आपको 3 महीने में, 4 महीने में कंप्लीट करना है, सो यू हैव टू डेली डू इट लाइक 4 आवर्स कंप्लीट होने तक। अभी देखो, मुझे इतना लाइक आई यूज्ड टू गिव ओनली 3 आवर्स टू इंग्लिश, तो उसमें वोकैब भी आ जाता था। तो बिकॉज़ मेरा इंग्लिश ऑलरेडी ही अच्छा था। अगर आपको एक्सेल करना है इंग्लिश में, दिस इज़ ओनली फॉर द बिगिनर्स, और वो जो हिंदी मीडियम से है ना, उनके लिए है ये चीज़, कि अगर आपको एक्सेल करना है, सो यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। हो जाएगा, कोई नहीं, थोड़ा-सा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में, बट वन्स यू गेट यूज्ड टू इट, हो जाएगा सही से। ओके? सो वो होने के बाद अगर एक बार अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। एक बार कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए, यू कैन डू मल्टीपल रिविजन्स ऑन इट एंड यू कैन गिव मॉक्स। ओके? अभी रिवीजन कैसे करना है, एक टॉपिक हो गया अपना। तो अगर एक टॉपिक हो गया, उसका पूरा नोट्स बना लिया आपने, पूरा रिवाइज करते रहना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। ओके, यू गाइज ऑल्सो आई थिंक यू नो इट, बट स्टिल इट्स फॉर द बिगिनर, सो आई एम टेलिंग यू। बट चीज़ ऐसा है कि अगर आपने एक लेक्चर देख लिया, आज मैंने 2 लेक्चर देख लिए। ओके, आज मैंने 2 लेक्चर देख लिए, कल के लिए ये 2 का मैंने जो भी नोट्स बनाया है, वो रिवाइज एट एनी कॉस्ट होने ही चाहिए। जस्ट मेक अ नोट कि इसका रिवीजन होना ही चाहिए। जितना आप रिवीजन करोगे, उतना रिटेंशन होगा आपके ब्रेन में, कि फिर बाद में जैसे 5 मिनट में एक-एक चैप्टर आप खत्म कर डालोगे। सिर्फ़ ऐसे नोट्स देख के खत्म हो जाता है। लाइक आई लिटरली कंप्लीट वन लाइक रिवीजन मोड, आई कंप्लीट वन लेसन इन लाइक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो ऐसा रिवीजन का आपका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। एट स्टार्टिंग आपको थोड़ा-सा तकलीफ होगा, आई एडमिट इट, बट इन द प्रोसेस जैसे-जैसे आगे चले जाओगे आप, उतना ईज़िली आपका हो जाएगा। ओके? फिर उसके बाद आएगा मॉक्स। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप टॉपिक वाइज़ मॉक्स दो। जो अगर नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, देन एडजेक्टिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऐसे सेपरेट-सेपरेट अपना जो टॉपिक के वाइज़ जो मॉक्स आते हैं, वो दे सकते हो आप। आई रेफर्ड द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक वाले मॉक्स मैंने देखे, आप कौन-सा भी मॉक ले सकते हो। ओके? मैंने जो सजेस्ट किया वही लेना है, ऐसा कुछ है नहीं। ओके? सो यू कैन टेक एनी, ऑलिव बोर्ड का ले सकते हो, टेस्ट रैंकिंग के अभी आए हैं, जो गगन प्रताप सर का है, तो उस पे आप कर सकते हो, राइट? तो हो जाएगा। अभी मॉक देने के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कम्स इज़ एनालिसिस। यू हैव टू डू एनालिसिस एट एनी कॉस्ट, बिकॉज़ जो भी अगर आपका गलत हुआ है उसमें, यू कैन डू वन थिंग, जो गलत हुआ है उसके लिए आप एक सेपरेट सी नोटबुक बनाओ। ओके? सेपरेट सी नोटबुक इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ आपका गलत हुआ है, यू कैन कीप अ नोट ऑफ इट। वो उसमें लिख दीजिए। डज़न्ट मैटर वो सिनोनिम्स का ये हो, क्या बोलते हैं उसको, एरर हो, सॉरी, सिनोनिम्स की गलती हो, सिनोनिम्स कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, या फिर कुछ एरर कुछ डिफरेंट सा मिल जाए, तो वी कैन मेक अ नोट विद इन इट, राइट? तो इसलिए वो मिसलेनियस एक बुक रखा करो अपने पास। सो मैंने भी वो मेंटेन किया है। सो उसके बाद वी कैन, हाँ, ये मॉक्स वगैरह सब कुछ होने के बाद यू ओनली गिव टेस्ट एंड कीप ऑन मल्टीपल रिवीजन। यही आपका की होगा टू सक्सेस, बिकॉज़ इंग्लिश, और हाँ, इंग्लिश का ऐसा हो जाता है, जितना-जितना अपन मॉक देते जाते हैं ना, उतना परफेक्ट हो जाता है। एंड विदिन व्हेन यू आर लाइक रीडिंग,
द पर्टिकुलर सेंटेंस दैट टाइम ओनली यू जस्ट ट्राई टू गेट, हाँ ये यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। ओके, ये सब कुछ कब आता है जब आप मल्टीपल रिविजन्स करते हो, दैट टाइम ओनली यू आर गोइंग टू गेट दिस। ओके, तो ये सब हो सकता है। इफ यू गाइस have any kind of queries, you can put within the comment box and I'll try to answer them, most of them। okay, so ये वाला था मेरा स्ट्रैटेजी फॉर जो मैंने अप्लाई की थी फॉर 2025 एसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें मेरा प्री निकल गया, मेंस भी दिया, अभी देखते हैं उसका भी आंसर की तो आया है नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी सच में सही से पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।